हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा 7वां चैप्टर है बच्चों। इस चैप्टर के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को हम देखने वाले हैं। तो आज हम इसको देखिए, इसको हम 2 से 3 पार्ट में देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके बनते हैं बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम पार्ट 1 को देखेंगे और इसके अंतर्गत हम जो भी आपके यानी बेसिक से न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको स्टार्ट करेंगे। भले ही आपके ये 1 नंबर 2 नंबर में पूछे जाते हैं या फिर 3, लेकिन बच्चों ये काफ़ी ज़्यादा आपके मतलब रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं क्योंकि चैप्टर ही ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसी के लिए बहुत दिनों से बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल को करवाइए। तो फाइनली आज हम इस चैप्टर में पहुँच आए हैं बच्चों। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग गया है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा का जो शिखर मान है वो 10√2 एम्पियर है, तो धारा का वर्ग माध्यमूल मान ज्ञात कीजिए। कोई ऐसा साल नहीं जब ये क्वेश्चन ना पूछा जाए, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही 1 नंबर में पूछा जाता है रसगुल्लों, लेकिन ये न्यूमेरिकल बहुत ही लाजवाब है। कह रहा प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान को बच्चों हम दर्शाते हैं I0 से। अगर वोल्टता का मतलब शिखर मान हो तो V0 से। इसमें धारा और वोल्टता दोनों के बीच में ही संबंध चलता रहता है। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा, ठीक। तो इसमें धारा का जो शिखर मान दिया है बच्चों ये है 10√2 एम्पियर। तो कह रहा है कि धारा का वर्ग माध्यमूल मान ज्ञात कीजिए, यानी IRMS यानी रूट मीन स्क्वायर वर्ग माध्यमूल मान। ये आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। बहुत ही छोटा सा न्यूमेरिकल है, ये मत सोचिएगा कि इतना छोटा है भाई, इतना सा है, लेकिन क्या है, लाजवाब है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फार्मूला होता है बच्चों IRMS बराबर होता है I0/√2। I0/√2। अगर यही वोल्टता होता तो VRMS बराबर V0/√2। समझ में आया? तो इस तरह से हम फार्मूला लिखते हैं। तो इस पे क्या करेंगे बच्चों? चलिए इस पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं आपके जो कुछ भी दी है। हाँ, तो IRMS बराबर ये I0 का मान दिया है बच्चों 10√2 और नीचे का जो √2 ये फार्मूले वाला है, ठीक। तो इससे इसका निपटारा हो गया। तो IRMS का मान जो आया बच्चों 10 एम्पियर, ठीक। यानी धारा का वर्ग माध्यमूल मान कितना आया? ये आ गया आपका 10 एम्पियर और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। है छोटा सा, लेकिन हमने बताया इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पहले हो गया। चलिए अब देख लेते हैं इस चैप्टर का दूसरा न्यूमेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल ये भी छोटा सा ही है, लेकिन वही बात ना बच्चों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक। 2023 में भी आए थे, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है। कह रहा कि एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो समीकरण है V बराबर 300√2 sin 500πt वोल्ट है, तो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्यमूल मान एवं आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए इसको देख लेते हैं बच्चों, ठीक ना। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो भाई आपका ये पहला क्वेश्चन है, ठीक। और अब यहाँ से हम देख लेते हैं बच्चों दूसरा वाला क्वेश्चन, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन थोड़ा इधर देख लेते हैं, बहुत लंबा नहीं है, ठीक, लेकिन हाँ मजेदार है। स्क्रीन पर आपके लग गया है। कह रहा है एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण V बराबर 300√2 sin 500πt है, तो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्यमूल मान और क्या करना है? आवृत्ति ज्ञात करना है, ठीक। दूसरा न्यूमेरिकल ये तो और भी ज़्यादा लाजवाब है। इसमें एक बच्चों समीकरण दिया है V बराबर दिया है 300√2, उसके बाद साइन
500 पाई टी। ये प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण दिया है। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालना है और आवृत्ति। तो इसमें एक चीज ध्यान देना बच्चों, इसमें थोड़ा मिस्टेक है। क्वेश्चन में प्रत्यावर्ती जो धारा का वर्ग माध्य मूल मान है रसगुल्लों, वहां प्रत्यावर्ती वोल्टता का कर लेना है। ठीक, तो यहां पर प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान निकालना है, यानी यहां पर धारा का नहीं, यहां पर निकालना है VRMS। ठीक, क्योंकि ये क्या है, वोल्टता का समीकरण है, तो भाई वोल्टता का ही वर्ग माध्य मूल मान निकलेगा। जैसे इसमें धारा का समीकरण का था तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकाला हमने, ये निकालना है। और दूसरा कह रहा है आवृत्ति। दूसरा बच्चों कह रहा है कि आवृत्ति यानी F का मान आप ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले एक समीकरण होता है उससे इसको कंपेयर करते हैं। जो आपका समीकरण होता है बच्चों, समीकरण होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। जब ये हो कलांतर जब ना हो, यानी इसमें फाई वगैरह ना दिया है, तब इसी के फॉर्म में ये है। अगर हम इससे तुलना करेंगे बच्चों, लिखेंगे इससे तुलना, अगर इससे हम तुलना कर देते हैं तो हमें कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी। भाई V0 का मान ये पूरा है ना बच्चों, V0 का मान हमें मिला। ओमेगा के स्थान पे देखिए 500 पाई है, ठीक है ना, क्योंकि ओमेगा के स्थान पे 500 पाई है, टी तो है, तो यहाँ पर ओमेगा का मान भी, ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति है। तो यहाँ से हमें क्या निकला बच्चों, V0 का मान हमें पता चल गया 300√2। ओमेगा का मान कितना है, डब्लू मत समझ लेना, ओमेगा का मान है भाई 500 पाई। ठीक, तो कह रहा है कि VRMS निकालिए। सबसे पहले हम VRMS निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा VRMS बराबर V0/√2, है ना। इस फार्मूले की मदद से बच्चों हम सबसे पहले निकाल लेंगे VRMS। VRMS यहाँ से निकाल लेते हैं, यानी वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान। तो हो जाएगा VRMS बराबर V0 का मान कितना है, 300√2 है, और उसके बाद भाई नीचे फार्मूले में √2 है ही, कट गए। तो यहाँ से जो VRMS मान निकल कर आया बच्चों, वो कितना आया, 300 वोल्ट। कितना आया, 300 वोल्ट। तो हमारा एक आंसर क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो आवृत्ति, पहले एक चीज समझिएगा बच्चों, यहां पर दिया क्या है, ओमेगा बराबर दिया है 500 पाई। अब ध्यान से समझना, ओमेगा बराबर होता है बच्चों 2πf, ठीक है ना, यहां पे 2πf होता है। ठीक, 2πf होता है, यहां से हो गया। ठीक, 2πf बराबर हो जाएगा 500 पाई है। ठीक, पाई से पाई हमने काट दिया बच्चों, और 2 से इसको काटेंगे तो कितना बार जाएगा, तो ये 250, यानी f का मान कितना आ गया, 250, इतना हर्ट्ज हो गया। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, और ये रहा बच्चों क्या, आपका आवृत्ति। ठीक, यानी ओमेगा बराबर होता है 2πf। ठीक, 2πf बराबर यहाँ से ये पूरा 500 पाई दिया, भाई पाई से पाई हमने काट दिया, इस तरह से ये 250 हर्ट्ज आवृत्ति हो जाएगा। चलिए बच्चों इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों तीसरा न्यूमेरिकल। तीसरा न्यूमेरिकल ये तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दोनों आगे के न्यूमेरिकल से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। कह रहा है किसी परिपथ में धारा तथा वोल्टता का समीकरण निम्नलिखित है। तो यहाँ धारा और वोल्टता के 2 समीकरण बच्चों दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, उन समीकरण को लिख लेते हैं। तो समीकरण एक है I बराबर 3.5 साइन 628 628 टी है बच्चों, और प्लस 23 अंश, इतना है। और दूसरा है वोल्टता समीकरण V बराबर हो है 28 साइन, उसके बाद 628 टी माइनस का 23 अंश। ये बच्चों आपका धारा समीकरण है, और ये है वोल्टता समीकरण। तो इसको हम सबसे पहले समीकरण से तुलना कर देते हैं। क्या लिखेंगे, I बराबर I0
साइन ओमेगा टी प्लस फाई वन, दो समीकरण है बच्चों। इसी तरह से इसका हो जाएगा v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई टू। ये आपके दो समीकरण से कंपेयर अगर हम करते हैं, यानी इन दोनों समीकरण से बच्चों से अगर हम तुलना कर दें, अगर हम तुलना कर देते हैं रसगुल्लों, तो हमें कुछ चीजें मिलेंगी भाई। आई नॉट मिल जाएगा, आई नॉट की जगह पर क्या है 3.5 है बच्चों, बिल्कुल है। तो यहां से 3.5 एम्पियर मिला। और दूसरा अगर हम देखें तो हमें ओमेगा बराबर भी इसमें पता चल गया, ठीक है ना। ओमेगा बराबर कितना है 628 है बच्चों। तो कितना हो गया हम रखेंगे 628, ठीक। और उसके बाद एक चीज और पता है बच्चों, वो क्या है फाई वन। फाई वन बराबर क्या मालूम है, तो फाई वन बराबर है 30 अंश, ठीक। इसी तरह से हम इसमें भी लिखेंगे। अब इसमें क्या है हमें पता चल गया वी नॉट है भाई, इसमें भी ओमेगा है भाई, इसमें भी क्या है फाई टू है। यानी ये तीन चीजें इसमें भी आपको दिखाई पड़ेंगी। वी नॉट मतलब इससे कंपेयर करेंगे तो भाई 28 है, ओमेगा तो 628 ही है बच्चों, फाई टू की जगह पर -30 डिग्री है, ठीक। तो अब हमको करना क्या है, न्यूमेरिकल में गौर से देखिएगा। निकालना है धारा का शिखर मान, दूसरा है धारा का वर्ग माध्य मूल मान, तीसरा है बच्चों आवर्तकाल, और चौथी चीज निकालना है आई तथा वी के बीच कलांतर, यानी धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर। यानी हमें 4 चीजें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले धारा का शिखर मान यानी आई नॉट निकालना है। दूसरा है बच्चों क्या चीज कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान, और तीसरी चीज क्या है बच्चों, तीसरी चीज आवर्तकाल टी है, और चौथी चीज जो निकालनी है वो हमको निकालना है कलांतर, ठीक। कलांतर यानी फाई का मान निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे पहला, यहां पर कहा बच्चों की पहला चीज कि धारा का शिखर मान। पहला पूछ रहा है कि धारा का शिखर मान निकालिए। शिखर मान मतलब आई नॉट निकालना है। अब इसको निकालने की क्या जरूरत है बच्चों, ये तो पहले ही दे रखा है ना। तो इसका आंसर 3.5 एम्पियर, ये पहले का निपटारा हो गया बच्चों, है। इस तरह से हम पहला निकाल लेंगे। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है IRMS, ठीक। तो यहां से हो जाएगा IRMS बराबर होता है फार्मूला I नॉट बाई √2, है ना। इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे बच्चों, यहां से IRMS बराबर I नॉट का मान 3.5 है बटे √2। ये भी दूसरा आंसर हो जाएगा इतना एम्पियर। इसको आप चाहे काट लीजिए या कुछ भी करिए या डायरेक्टली आप ऐसे रख दीजिए, डोंट वरी, ठीक। और तीसरी चीज आपको क्या निकालना है बच्चों, तीसरी चीज हमको निकालना है, वो निकालना है आवर्तकाल। तो तीसरा चीज हम निकाल लेते हैं बच्चों आवर्तकाल। तो आवर्तकाल के लिए ध्यान से देखिएगा रसगुल्लों, आवर्तकाल फार्मूला होता है T बराबर 2 पाई अपान ओमेगा। आपने इसको भी पढ़ा है इसके पहले, अगर आपने 11th में ध्यान दिया होगा तो ये फार्मूला है आवर्तकाल T बराबर 2 पाई अपान ओमेगा, ठीक। तो यहां से हम क्या निकालते हैं आवर्तकाल। तो चलिए देख लेते हैं T बराबर यहां से 2 और पाई का मान 3.14 और ओमेगा का मान गौर से देखिएगा, ये रहा बच्चों, उतना ही है, दोनों सेम 628। इसको काट देते हैं तो ये 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में मतलब, लेकिन 2 अंक 0, मतलब यहां से बच्चों अगर हम इसको 100 से गुणा कराएंगे तो ये कितनी बार जाएगा 200 बार, यानी 2 अंक बढ़ जाएगा। अब इसको इससे काट देते हैं तो ये आएगा 1/100, मतलब का 0.01, ठीक। इतना आवर्तकाल आ जाएगा, इतना सेकंड है, ठीक। अब आगे देखते हैं, आगे क्या निकालना है चौथी चीज बच्चों, चौथा चीज, हाँ चौथा जो हमें निकालना है वो है कलांतर। कलांतर यानी यहां से अब 2 अलग अलग कोण है, यानी कलाओं का अंतर यानी कोण का अंतर। तो फाई बराबर हो जाएगा बच्चों फाई 1 माइनस फाई
2, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये जो निकलेगा यानी फाई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, फाई 2 30 है, माइनस ये फार्मूले वाला फाई 2 का मान माइनस 30 है, प्लस हो जाएगा। तो ये जो निकल कर आया आपका फाई बराबर, ठीक इधर ही देख लेते हैं, जो फाई बराबर निकल कर आया बच्चों वो आ गया आपका 60 अंश, ठीक है ना। तो ये रहा। तो इस तरह से आपके क्या हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी अगर बनते हैं बच्चों, तो सेम इसी तरीके से उन सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तबीयत भी नहीं ठीक है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है ना। चलिए बच्चों, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, चौथा न्यूमेरिकल। ये भी बढ़िया न्यूमेरिकल है, ठीक 2023 में भी आया था। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग गया है। एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट करता है। यदि कह रहा प्राथमिक कुंडली में 4000 फेरे हैं तो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी। काफ़ी मज़ेदार न्यूमेरिकल है बच्चों। ये है चौथे नंबर का न्यूमेरिकल। कह रहा है कि एक जो अपचाई ट्रांसफार्मर है वो संचरण लाइन वोल्टेज को 2200 से 220 कर रहा है। यानी यहाँ पे प्राथमिक कुंडली की अगर हम वोल्टता देखें बच्चों, ये VP मान दिया है, ठीक। यहां से P का मतलब प्राइमरी, V क्या है वोल्टता। तो प्राथमिक कुंडली की वोल्टता यानी शुरू में क्या था बच्चों 2200 वोल्ट। फिर आगे कह रहा है कि उसे 220 वोल्ट कर देता है, यानी सेकेंडरी यानी द्वितीयक कुंडली की वोल्टता। यस का मतलब सेकेंडरी, द्वितीयक कुंडली की जो वोल्टता है बच्चों वो 2200 से कितना हो जाता है 220 वोल्ट हो जाता है। आगे सवाल में कह रहा है कि यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या जो है यानी NP है, ठीक, P यानी प्राइमरी, N क्या है फेरों की संख्या। प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या है बच्चों यदि वो 4000 हो तो कह रहा है कि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी। ट्रांसफार्मर पर आधारित है। ट्रांसफार्मर का जब हमने बच्चों पूरा का पूरा सिद्धांत, उसकी बनावट, क्रिया विधि का सचित्र वर्णन किया था तो उसमें एक फार्मूला हमने आपको बताया था ट्रांसफार्मर के लिए कि जब वोल्टता और क्या मतलब कुंडली में फेरों की संख्या दी हो तो फार्मूला होता है VP/VS बराबर NP/NS, ठीक। यानी उनकी जो वोल्टता है उन वोल्टताओं का अनुपात है और उनकी क्या है फेरों की संख्या के अनुपात के बराबर हो जाता है। इस फार्मूले के मदद से हम निकाल पाएंगे द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। VP मतलब बच्चों यहां से दिया है कितना 2200 वोल्ट अपान VS कितना है 220 वोल्ट है। NP कितना है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 4000 है बच्चों। NS कितना है, NS हमें ज्ञात करना है ना। NS ज्ञात करना है तो देखिए डायरेक्टली भाई 20 से 20 अपन काट देते हैं, ठीक। इसको अगर देखेंगे गुणा कराते हैं तो ये हो जाएगा कितना 1 मिनट। गुणा कराने की जरूरत नहीं बच्चों, इसको 22 से काट देते हैं, ये भी कट गया। अब यहां से तिर्यक गुणा हो जाता है NS बराबर बचा कितना बच्चों 40 बचा है, 10 ये है तो कितना हो गया 400, ठीक। यानी द्वितीयक कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी 400, ठीक है ना। 400 फेरे द्वितीयक कुंडली में हो जाएंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम बहुत ही सिंपल तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है ना। सारी चीज़ें रसगुल्लो प्रैक्टिस पर होती हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें उतने ही ज़्यादा आपके माइंड में स्टोर होती चले जाएंगे, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और माइंड भी बूस्ट होगा, ठीक है ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा न्यूमेरिकल। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक। कह रहा है एक प्रत्यावर्ती स्रोत के वोल्टेज तथा धारा के समीकरण निम्नलिखित हैं। जिसमें क्या है बच्चों एक वोल्टता समीकरण है, एक धारा समीकरण। तो सबसे पहले हम दोनों को लिख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या निकालना है, ठीक। तो दोनों समीकरण है बच्चों, एक है
v बराबर 220√2 है और साइन कोष्टक में है बच्चों ओमेगा टी प्लस पाई/6 इतना है। और दूसरा है, इतना बोल्ट दिया है, और दूसरा है धारा समीकरण, ये है 15√2 है और साइन ओमेगा टी माइनस पाई/6 ये समीकरण है। हमने बोला ना सबसे पहले आपको करना क्या है, समीकरण से तुलना करना। v बराबर v0 साइन ओमेगा टी प्लस φ1। बार बार चीज़ें आप लिखेंगे तो ये चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। इसमें i बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस φ2। ठीक है बच्चों, इतना हो गया है ना। तो यहाँ से अब सबसे पहले हम तुलना कर लेते हैं तो हमें कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी। एक तो V0 के बारे में हमें पता चल जाएगा बच्चों, और दूसरा क्या है φ1, इतना हम जान जाएंगे। ठीक, ये चीज़ इसमें भी सेम इसी तरह का I0 हो जाएगा पता, और उसके बाद देखिए I0 है, ये क्या है बच्चों φ2। ये दो चीज़ें तो हमें क्या है एग्जैक्ट पता है। इसमें v0 का मान कितना है 200√2 है बच्चों, फाई क्या है पाई/6 है φ1। इधर क्या है I0 है बच्चों 15√2, और यहाँ पर क्या दिया गया है रसगुल्लो माइनस का पाई/6। ठीक, अब जाते हैं सवाल पर। सवाल में कहता क्या है भाई, कह रहा है कि V तथा I के बीच कलांतर यानी वोल्टता और धारा के बीच कलांतर निकालना है, और दूसरा चीज़ शक्ति क्षय निकालना है। दो चीज़ें आपको ज्ञात करनी है बच्चों, V तथा I के बीच कलांतर, और दूसरा है बच्चों क्या दिया है शक्ति क्षय। भाई हमको लग रहा है हम बहुत ज़ोर से बीमार होने वाले हैं। अगर 1-2 दिन क्लास मिस हो जाए तो उतना भाई कोऑपरेट कर लेना है ना, पिछली क्लासेस देख लेना, क्योंकि बच्चों सर इतना ज़्यादा चुभ रहा है, इतना दर्द हो रहा है, पता नहीं कैसे एक उलझन सी हो रही है, खांसी भी आ रही है, और एकदम बहुत ज़्यादा सर एकदम चुभ रहा है अंदर से, और पसीना पसीना बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए भाई हमको लग रहा है कि हम बीमार होंगे, बहुत तेज़ी से होंगे। तो जब होंगे बच्चों तो उतना थोड़ा समझ लेना है ना, मतलब ये है कि आप थोड़ा प्यार दीजिएगा, आप पिछली क्लासेस देख लेना। ठीक, फिलहाल अभी तो ठीक ही हैं जो कुछ भी हैं। तो यहाँ से बच्चों V तथा I के बीच कलांतर के लिए देखिए क्या करेंगे, इसके पहले भी बताया है हमने। अगर आपको बच्चों कलांतर निकालना है तो कलांतर के लिए हमने बताया था φ बराबर φ1 माइनस φ2। ठीक है ना, तो φ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों φ1 का मान है पाई/6 माइनस φ2 का मान है भाई माइनस, तो फार्मूले वाला है एक माइनस ऑलरेडी वहाँ पर है बच्चों, तो प्लस हो जाएगा और पाई/6 से। तो हो गया φ बराबर, भाई हर समान है, ऊपर का 2 पाई बच गए, नीचे और 6 हो गया, 2 3 6। तो यहाँ से आपका जो निकल कर आया यानी φ बराबर पाई/3, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों कलांतर हो जाएगा, है ना। ये हुआ कलांतर। अब आ जाते हैं शक्ति क्षय पर। शक्ति क्षय को हम दर्शाते हैं P बार से, तो ये हो जाता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। ये बच्चों हो जाता है आपका फार्मूला, लेकिन हमको पता है इस फार्मूले को थोड़ा हम और भी बदलेंगे। VRMS बराबर होता है बच्चों V0/√2, क्योंकि हमें पता है V0 और I0 के मान, तो ये हो जाएगा IRMS बराबर होता है बच्चों I0/√2, उसके बाद cos फाई। ठीक है ना, इसमें से अब वैल्यू पुट कर देते हैं V और मतलब V0 का मान कितना बच्चों 220/√2 हो गया, और √2 ये फार्मूले वाला। इसी तरह से I0 का मान कितना है बच्चों 15, ठीक 15√2 है, और नीचे का √2 है, गुणे cos फाई। तो cos कितना cos कितना मतलब पाई/3 का मतलब कितना होता है 60 अंश, क्योंकि पाई का मान 180 होता है, 3 से भाग लगाएंगे तो 60,
मतलब 60 बार में जाएगा, तो ये 60 अंश हो गए। कुछ कटदा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है भाई, ये भी ये कट गया बच्चों। तो यहाँ पर बच गया आपका क्या, 220 गुणे 15 गुणे का 60 अंश का मान 1/2। तो 2 से ये 11 बार में कट गया। तो ये इसका आंसर जो आपका आया बच्चों, इधर देख लेते हैं थोड़ा, तो आ गया p बार, यानी बराबर ये शक्ति 6, कितना आ गया, शक्ति 6 जो आपका आ गया, इसका गुणा कर देते हैं भाई, एक 0 है, उसके बाद 15 एकम 15 हो गया, 15 एकम 15 एक 16, ठीक, इतना वाट क्या हो जाएगा बच्चों, शक्ति आ जाएगा, यानी शक्ति 6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से बच्चों आप इस चैप्टर के जो आपके 100 टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं उन सबको आप बहुत ही सिंपल तरीके से लगा सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना बच्चों, और दोस्तों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी तैयारी बेहतर हो सके। तो मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।